दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ईडी सीबीआई ऐसी एजेंसियों का विपक्षी दलों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। The Enforcement Directorate's charge sheet against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the National Herald case, their first charge sheet, has snowballed into a major controversy, with Congress calling it an example of vendetta politics and BJP terming Sonia and Rahul biggest losers. अब सवाल ये उठता है, क्या ईडी सीबीआई ये सरकारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गई हैं? Workers hit the streets across the nation in protest. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हाल ही में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दाखिल की। The ED in his charge sheet has named Sonia Gandhi as accused number 1 and Rahul Gandhi as accused number 2. Gandhi family loyalist Sam Pitroda and Suman Dubey are also accused in the case. The ED has accused the Gandhis of money laundering, tax evasion and financial irregularities in the takeover of Associated Journals Limited by the Young Indian. कांग्रेस का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा फिर से उठाया है, जो वर्षों से लंबित है। आइए समझते हैं नेशनल हेराल्ड केस क्या है। दोस्तों, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को साथ लेकर के एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल करता था। आज़ादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल ही नेशनल हेराल्ड का अंग्रेजी में प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बाद भी सन 2008 में ये समाचार पत्र बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। यंग इंडिया लिमिटेड YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ के लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। अब दोस्तों, इसके बचाव में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड को चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली नहीं है, बल्कि ये कॉमर्शियल था। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई पैसा, एक नए रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं है, कोई पैसा निकाला नहीं गया है। कांग्रेस लीडरशिप ने लगभग 100 साल पहले इसकी परिकल्पना की थी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा पूरा प्रकरण है। इसमें ये कहना कि नॉन प्रॉफिट एक एंटिटी है, उसमें कोई किसी ने कोई तनख्वाह, कोई पैसा, कोई बेचना खरीदना कुछ हुआ ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया? ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको एजेंसीज प्रूव करना चाहती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या घटनाएं कौन कौन सी तिथि में हुई हैं। दोस्तों, 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी पटियाला के कोर्ट में केस रजिस्टर कराते हैं। 26 जून 2014 को कोर्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी करती है। 1 अगस्त 2014 को ईडी स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को पटियाला कोर्ट जमानत दे देती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील को रद्द कर देती है, लेकिन आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे देती है। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ नोटिस की याचिका को रद्द कर देती है। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ नोटिस की याचिका को रद्द कर देती है। 4 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की जांच जारी रहने का आदेश देती है। 2018 में केंद्र ने 56 साल पुराने अस्थायी पट्टे को समाप्त करते हुए हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को बेदखल कर देती है। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा देती है। 2 जून 2022 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को
इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी कर दी है। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए चुनावों के समय ही ऐसे मुद्दों को बार बार उठाया जाता है। We have elections in future. Bihar, Assam, some of the most important states. ईडी सीबीआई बीजेपी के निर्देशन पर काम कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि वो ईडी के खिलाफ कई जगहों पर प्रोटेस्ट करेंगे।